अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में मेन चीज़ और मेन रीज़न का हल बताने लगा हूँ आपको। वो है मियाँ बीवी के दरमियान। मतलब मियाँ बीवी के दरमियान वो ये है, कुछ लोग उनके दरमियान कोई तीसरी पार्टी बदगुमानी डालती है, शक वाली बातें करती है, उन दोनों को मुतनाज़ा करते हैं। वो घर ख़राब करने के लिए, उनकी मोहब्बत को मुतनाज़ा करने के लिए, उनकी इत्तेफाक को मतलब है कि तकसीम करने के लिए कि ये दोनों तकसीम हो जाए, इनकी सोच अलग अलग हो जाए, इनका टकराव हो। जब टकराव होगा तो नफ़रत बढ़ेगी, जब नफ़रत बढ़ेगी तो घर टूटेगा, फिर तलाक तक जाके मामला पहुँचेगा। बीवी उस पर एतमाद नहीं करती, वो ट्रस्ट नहीं करती जैसा करना चाहिए, और शौहर को वो ट्रस्ट जैसा करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। दोनों एक दूसरे पे शक करने लगे हैं, बदगुमानी करने लगे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ना बदगुमानी वाली कोई बात होती है, ना कोई शक वाली बात होती है। खामन अपनी जगह पे सच्चाई और हकीकत पे मबनी होता है, और बीवी अपनी जगह पे हकीकत और सच्चाई पे मबनी ये बात होती है। तीसरी पार्टी ये बदगुमानियाँ, ये शक वाली बातें जो अंदर से चला देती हैं, वसवसे, जैसे कुरान में है कि वसवसे शैतान डालता है, तो वसवसे की वजह से वो घर टूटने का बड़ा ख़तरा होता है और नुकसानदेह ये बात होती है। तो आपको या सतारो का आपको ज़िक्र करना चाहिए 11 मरतबा। मियाँ बीवी को दोनों को ये करना चाहिए, या सतारो। 11 दिन के अंदर ये रिज़ल्ट आएगा, आपका एतमाद बहाल होगा, आपका यकीन बहाल होगा, वो बदगुमानी, वो शक ख़त्म हो जाएंगे, वो चेहरे भी अयां हो जाएंगे जो आपके अंदर बदगुमानी और शक डाल रहे हैं, वो आपकी सोच को तकसीम कर रहे हैं, आपके घर को ख़राब कर रहे हैं, आपके पूरे ज़िंदगी लाइफ को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं।